YouTube के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। देश में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर है, लोगों में चिंता है। रांची के डॉक्टर परवीन चंद्र का कहना है कि 2 माह तक तेज़ी से संक्रमण फैलेगा। अप्रैल माह में चरम स्थिति होगी। मई के अंत तक इसमें गिरावट आ सकती है। देश में विभिन्न स्थानों पर 10,000 से ज़्यादा सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि इसमें नए प्रकार का कोरोना वायरस आया है जो यूके, दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है, जो 2 से 6 गुना प्रसार कर सकता है। पहले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कोरोना में ज़्यादा प्रसार करने की क्षमता है। अपने आप को बचाना है। जैसा कि डॉक्टरों का कहना है कि टीका ही एकमात्र उपाय है जो हमें सुरक्षित रख सकता है। कभी कभी देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति टीका ले लिए हैं उन्हें भी संक्रमण हो रहा है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि जब पहली बार टीका लिया जाता है तो उस समय इम्यूनिटी कम होने लगती है। एंटीबॉडी बनने से इम्यूनिटी कम होती है। फिर 28 दिनों के बाद जब दूसरा टीका लगाया जाता है तो उसके 14 दिनों के बाद इम्यूनिटी तेज़ी से बढ़ने लगता है और यह हमारे शरीर को सही रखता है, रक्षा करता है। इस तरह से देश के विभिन्न डॉक्टरों का कहना है कि अभी जो वायरस आया है वो तेज़ी से प्रसार करेगा, इसलिए हमें टीका लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका देना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि टीका लेने के बाद सावधानी बरतने की अपील की गई है और मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और जब हम अपने आप को सही ढंग से रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इससे बच सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि टीका लेना तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो संक्रमण है उसमें ज़्यादा शक्ति है और 2 से 6 गुना अधिक प्रसार हो सकता है। जैसा कि झारखंड प्रदेश में 6 अप्रैल को यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे कि किस प्रकार से झारखंड राज्य को सही रखना है। और जब तक हम सही रूप में सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। इसलिए डॉक्टरों की राय मानना है और सावधानी बरतना है। जहाँ तक हो सके भीड़ वाले जगहों पर नहीं जाना है और जब ज़रूरत हो तभी हम वहाँ जाएं और तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।